12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है, जिसमें 242 लोग सवार हैं। टेकोनेफ सामान्य है, माहौल रूटीन, जब तक कि उड़ान भरने के ठीक 1 मिनट बाद ही आपदा नहीं आ जाती। विमान अचानक ऊंचाई खो देता है, नीचे शहर की ओर गिरने लगता है। पायलट नियंत्रण के लिए बेताब होकर लड़ते हैं, लेकिन स्थिति गंभीर है। कुछ ही सेकंड में बोर्ड पर लगभग सभी का भाग्य तय हो जाता है। इस दुर्घटना में 241 लोगों की जान चली जाती है, हर क्रू मेंबर और एक यात्री को छोड़कर सभी। चमत्कारिक रूप से सीट 11A में एक ब्रिटिश नागरिक बच जाता है, जिसे मलबे से त्रासदी के एकमात्र गवाह के रूप में निकाला जाता है। यह अकेला जीवित व्यक्ति भारी नुकसान के बीच आशा का प्रतीक बन जाता है। दुनिया हिल जाती है, एक अकल्पनीय आपदा के जवाब ढूंढ रही है। फ्लाइट 171 बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे एक बड़ी आग और अराजकता फैल जाती है। जमीन पर मौजूद 38 छात्र और कर्मचारी तुरंत मर जाते हैं, जिससे त्रासदी और बढ़ जाती है। तबाही के बीच मेडिकल छात्र दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हरकत में आते हैं। फर्स्ट ईयर का छात्र पार्थ सोलंकी और उसके सहपाठी एक बचाव अभियान चलाते हैं, गद्दों का उपयोग करके अपने साथियों को ऊपरी मंजिलों से भागने में मदद करते हैं। उनकी हिम्मत और त्वरित सोच से जाने बचती है, निराशा को मानवीय लचीलेपन के प्रमाण में बदल देती है। ये छात्र जो इलाज के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, आपदा के बाद वास्तविक जीवन के हीरो बन जाते हैं। दमकल कर्मियों के साथ काम करते हुए वे प्राथमिक उपचार प्रदान करते हैं और बचावकर्ताओं को घायलों तक पहुंचाते हैं। उनकी बहादुरी एक शोकग्रस्त राष्ट्र के लिए आशा की किरण बन जाती है। आने वाले दिनों में उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, यहां तक कि त्रासदी में भी मदद करने की प्रवृत्ति चमक उठती है। भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जांच का नेतृत्व करता है, जिसमें यूके, यूएस, बोइंग और जीई के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। शुरुआती सबूत टेकोनफ के ठीक बाद एक दुर्लभ दोहरे इंजन की विफलता की ओर इशारा करते हैं, जिसमें आपातकालीन रैम एयर टरबाइन तैनात किया गया था। जांचकर्ता ब्लैक बॉक्स बरामद करते हैं, अंतिम क्षणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण। ये रिकॉर्डर अब विश्लेषण के अधीन है, पायलटों के कार्यों और विमान के सिस्टम को सेकंड दर सेकंड प्रकट करेंगे। टीमें सुराग के लिए मलबे की बारीकी से जांच करती हैं, मलबे का नक्शा बनाती हैं और यांत्रिक विफलता के संकेतों की तलाश करती है। 3 महीने के भीतर एक प्रारंभिक रिपोर्ट का वादा किया गया है, क्योंकि दुनिया जवाबों का इंतजार कर रही है। दुर्घटना से भारत और दुनिया भर में झटके लगते हैं, जिससे तत्काल कार्रवाई होती है। डीजीसीएस सभी हवाई अड्डों पर आपातकालीन अभ्यास का आदेश देता है और पायलट प्रशिक्षण रिकॉर्ड की समीक्षा करता है। एयर इंडिया सुरक्षा जांच के लिए कई ड्रीमलाइनर को ग्राउंड करती है और बेड़े व्यापी निरीक्षण शुरू करती है। एयरलाइन को गहन जांच का सामना करना पड़ता है, जिसमें बीमा दावे बढ़ रहे हैं और सार्वजनिक विश्वास हिल गया है। सरकार पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करती है और पारदर्शिता का वादा करती है। ये त्रासदी उड़ने के डर को फिर से जगाती है और विमानन सुरक्षा की देशव्यापी समीक्षा शुरू करती है। दुनिया देख रही है कि भारत का विमानन उद्योग अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा है। जैसे ही सदमा फीका पड़ता है, ध्यान जांच और सुधार पर केंद्रित हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय टीमें ब्लैक बॉक्स डेटा का विश्लेषण करती हैं, दोहरे इंजन की विफलता का कारण तलाश रही है। अंतिम रिपोर्ट भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए बदलावों की सिफारिश करेगी। दुर्घटना एक गहरा निशान छोड़ती है, लेकिन हवाई यात्रा में विश्वास फिर से बनाने का संकल्प भी। नुकसान, अस्तित्व और वीरता की कहानियों को भुलाया नहीं जाएगा। अधिकारी पारदर्शिता और व्यापक सुरक्षा सुधारों का वादा करते हैं। फ्लाइट 171 की विरासत को उन सुधारों से मापा जाएगा जो यह प्रेरित करती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित आसमान सुनिश्चित करना।